नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विजय, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद विजय। साथियों, एक तय हो चुका है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और युद्ध पोत का जो बेड़ा है वो ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। जो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पहले ही एक बेड़ा भेज दिया है ईरान के पास में, जिसको यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम दिया गया है। इसके साथ साथ ही उन्होंने खूबसूरत और बड़ा नाम का एक और बड़ा युद्ध पोत का जो बेड़ा है ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि ईरान के ऊपर हमला अमेरिका कैसे करने वाला है। क्या वो डायरेक्ट हमला करने वाला है, या फिर वो जमीनी जमीनी युद्ध कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि वहां पर वो ऐसे ठिकानों को निशाना भी बना सकता है जहां पर बहुत ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का जो बनाई जाती है, मिसाइलें बनाई जाती है, वहां पर निशाना बनाया जा सकता है, या फिर उनके जो लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो ईरानी सैन्य अड्डे हैं उनको भी अमेरिका निशाना बना सकता है। आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको सभी की सभी बातें अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, ईरान पर अमेरिका हमला तय हो चुका है। उसके बाद ही सऊदी हो, यूएई हो, कतर ने इनकार कर दिया है ईरान अमेरिका को कि आपको हमारी जमीन नहीं दी जाएगी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही अमेरिका ने दूसरा बेड़ा अभी भेज दिया है। निशाने पर खामनेई के साथ साथ ही ईरान की पूरी सरकार भी रहने वाली है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो जारी करके कहा कि बाय द वे देयर आर अनदर ब्यूटीफुल armada floating towards ईरान राइट नाउ, so we'll see, I hope they make a deal, I hope they make a deal। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान की तरफ खूबसूरत अरमाडा नाम का एक युद्ध पोत का जो बेड़ा है वो भेजा जा चुका है। ईरान के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो डील कर ले। डील क्या डील है? डील ये है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की कभी भी पूरे के पूरे यहाँ पर भविष्य के अंदर कभी भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए ईरान। ऐसी डील अमेरिका के द्वारा उनको प्रस्तावित की गई है कि ऐसे ही ईरान डील कर ले। उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि जो देयर इज ब्यूटीफुल armada फ्लोटिंग ब्यूटीफुली टुवर्ड्स ईरान राइट नाउ, वी विल सी। यानी कि आने वाले समय में देखते हैं कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही सऊदी अरबी हो, यूएई हो, उन्होंने स्टेपिंग बैक यानी उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका से ये कह दिया है कि आपको हमारी जमीन नहीं दी जाएगी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अगर यूएई और कतर है, यूएई सऊदी अरब और कतर है अपनी जमीनें देते हैं अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो ईरान उन देशों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनके सैन्य अड्डों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी सरकार को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही उनकी आम जनता को भी ईरान के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो ईरान के जो लीडरशिप है खामनेई उनको निशाना बना सकता है, उनकी आर्मी को निशाना बना सकते हैं। साथ ही जो वहां की जो तेल के भंडार हैं, तेल की जो भंडार है उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही उनकी जो सेना है उसको भी, साथ ही जब ईरान के अंदर जो ईरान की सैन्य बेस हैं उनको भी निशाना अमेरिका के द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया जा सकता है, गल्फ कंट्रीज के अंदर है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान डील नहीं करेगा, अगर ईरान डील नहीं करता है तो बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। उसके बाद ईरान ने भी साफ तौर पर ऐसा कह दिया है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम भी इसका जवाब देने वाले हैं। यानी कि ये पूर्ण रूप से युद्ध का एक शुरुआत हो जाएगी। यानी कि ईरान से पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाले हैं। उसके साथ साथ ही ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइलें हो, उनके युद्ध पोत हो, उन्होंने ईरान ने इनका अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत ही खतरनाक युद्ध भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही ईरान डेथ टोल हिट्स 6179 एंड करेंसी पलंग से टू रिकॉर्ड लो आफ्टर ट्रंप थ्रेट
ट्रंप की दबाव की वजह से यहाँ पर ईरान के अंदर लगभग 6,179 लोगों 6,159 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। यानी कि आम लोगों का प्रदर्शन हुआ था उस समय उनकी मौत हो गई थी। इसके साथ साथ ही उनकी जो करेंसी है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। यानी कि उनकी करेंसी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है ईरान की इस समय। इसके साथ साथ ही ईरान पर इसी हफ्ते हमला कर सकता है अमेरिका। टारगेट पर होंगे हजारों प्रोटेस्टर की मौत के जिम्मेदार अधिकारी नेता अधिकारी। अमेरिका ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार है माने जा रहे वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों उस सैन्य कमांडो पर सटीक हमले पर विचार कर रहा है। ये हमले इसी हफ्ते हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के भीतर इसे लेकर के मतभेद हैं और ईरानी जवाबी कार्रवाई को लेकर के आशंकाएं बनी हुई है। यानी कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाने वाला है जो कि प्रोटेस्टर को मारने में शामिल थे। यानी कि ऐसे नेताओं ऐसे अधिकारियों को निशाना बनाए जाने की भी खबरें बताई जा रही है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है हमले के छिपने और उनके उनके उत्तराधिकारी की प्लानिंग को लेकर के अटकलें बहुत तेज हो चुकी है। रिपोर्टर ऐसे कहते हैं कि वरिष्ठ यूनानी सैन्य अधिकारियों ने उन्हें तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में लवीजान में एक बंकर में रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ही अमेरिकन नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर साथ ही यूएसएस स्टूअंस और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे विध्वंसक जहाज के साथ ईरान के आसपास तैनात कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में अमेरिका सैन्य ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप ने इस तैनाती को एहतियाती बताते हुए कहा कि बेड़ा बेड़ा जरूरत पड़ने पर वहां जा रहा है। यानी कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। यानी कि वो साफ तौर पर ऐसा कह रहे हैं कि ईरान इस डील को कर ले कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दे, लेकिन ईरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। खामनी के उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित नामों में उनके बेटे मुजतबा खामनेई हो, सादिक लारिजमी हो, अली रजा अराफी हो और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रुहुल्लाह खोमेनी के पोते हसन खोमेनी शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि एक्सपर्ट की असेंबली जो 3 अज्ञात नामों की सूची भी बनाई है। यानी आने वाले समय में खामने की उत्तराधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान की तरफ भेज दिया एक और सैन्य बेड़ा। ट्रंप बोले हैं कि मुझे उम्मीद है कि ईरान बहुत ही जल्दी डील भी कर सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले करके उसकी परमाणु ताकत को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया था, लेकिन ईरान ने वापस से उस डील को करना शुरू कर दिया था। एक और खूबसूरत अरमाडा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने सबसे विनाशकारी युद्ध पोत भेजा है। खामे के सामने अब सिर्फ जंग या फिर डील का विकल्प है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि इनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो जंग या फिर डील। साथ ही बात इसके साथ ही रॉयटर्स ने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जोरदार भाषण में ऐलान किया है कि ईरान की तरफ एक और खूबसूरत अरमाडा रवाना हो रहा है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि देयर्स अनदर ब्यूटीफुल अरमाडा फ्लोटिंग ब्यूटीफुली टुवर्ड्स ईरान राइट नाउ। ये दूसरे अरमाडा है जो पहले वाले के बाद भेजा गया है। यानी कि ईरान की तरफ पहले ही अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक युद्धपोत का जो बेड़ा भेज दिया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा बेड़ा भी शुरू कर दिया है भेजना। इस फ्लीट में यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, जहां से दर्जनों लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। साथ ही कई एयरलाइन ब्रुक क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक डेस्ट्रॉयर्स भी हैं जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। ये मिसाइलें ईरान के अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती है। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि आई होप दे मेक ए डील, यानी कि मुझे उम्मीद है कि वे समझौता करेंगे। इस एक लाइन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका एक तरफ ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ बातचीत का दरवाजा भी खुला रखना चाहता है। यानी कि अमेरिका ईरान के लिए दोनों दरवाजे खुले रखना चाहता है। अगर ईरान युद्ध करना चाहता है तो उनके अमेरिका के पास वो भी रास्ता है, अगर ईरान डील करना चाहता है तो वो भी उनके पास रास्ता है। साथियों, बात करते हैं मिडिल ईस्ट। एक बार फिर तनाव की आग में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से ऐलान किया है कि अमेरिका की एक नौसैनिक आर्माडा ईरान की दिशा में रवाना हो चुका है। ट्रंप ने इसे एक बहुत खूबसूरत आर्माडा बताया है, जिसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब आर्माडा किसे कहते हैं साथियों? आर्माडा एक बेड़ा और ताकतवर जहाजों का बेड़ा होता है, खासकर युद्ध के लिए तैयार नौसेना के जहाजों का समूह है। सरल शब्दों में यह कहे कि
जब बहुत सारे युद्धपोत, विध्वंसक, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य लड़ाकू जहाज एक साथ किसी मिशन पर जाते हैं तो उसे आर्मडा कहा जाता है। ये आमतौर पर किसी बड़े युद्ध या फिर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है। यानी कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने आर्माडा और यूएसएस अब्राहम लिंकन का उपयोग में लिया है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यह अमेरिका नौसेना का सबसे ताकतवर हथियार है। यह निमित क्लास का न्यूक्लियर पावर वाला विमान वाहक जहाज है। यह जहाज मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व है यानी कि गल्फ कंट्रीज के पहुंच चुका है। इसके साथ साथ तीन से चार डेस्ट्रॉयर हैं जिसमें बेज घातक एयर लाई ब्रूक क्लास के जहाज भी इसमें शामिल है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी इसमें मौजूद हैं। साथियों, इस पर कैरियर एयर विंग 9 तैनात हैं जिसमें शामिल है F-35 से स्टील्थ फाइटर जेट छिपकर हमला करने वाला हथियार, F-18E सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर है। इसके साथ ही EA-18G ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए, E-22D हवा के इस निगरानी और कमांड के लिए, इसके साथ ही MS-60 हेलीकॉप्टर CMB-30 ओस्प्रे। इस कुल मिलाकर के इस ग्रुप में लगभग 5700 अमेरिकी सैनिक है, दर्जनों लड़ाकू विमान है। यह जहाज ईरान के बहुत करीब से हमला कर सकता है क्योंकि इसमें टोमाहाक क्रूज मिसाइल जैसे बड़े डेस्ट्रॉयर युद्धपोत भी है, क्योंकि बहुत तेजी से हमला कर सकते हैं और छुप कर भी हमला किया जा सकता है। साथियों, इसके साथ ही पहले से ही फारस की खाड़ी हो और आसपास के कई जहाज मौजूद है जैसे कि यूएसएस मिचर है, यूएसएस मैकफॉल है, यूएसएस रूजवेल्ट है, डेस्ट्रॉयर यूएसएस कार्ल ब्रस्टर और हैरनी जे केजर है। सप्लाई और रिफिलिंग जहाज भी वहां पर मौजूद है जो कि 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स छोटे तेज जहाज बहरीन में मौजूद हैं। कुल मिलाकर के 6 से 10 युद्धपोत इलाके में मौजूद हैं जो मिसाइल और टोमाहाक से लेस हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए भी काम में लिए जा सकता है। इसके साथ ही F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट अब मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुका है। ये डीप स्ट्राइक के लिए मशहूर है। दर्जनों अमेरिकी कार्गो प्लेन हथियार है उस सप्लाई लेकर के जा रहे हैं। पहले से ही कतर के अल उदैद एयरबेस में हजारों सैनिक और विमान मौजूद हैं। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, यानी कि जो आपने देखा भी होगी कतर के अल उदैद एयरबेस में जो अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है वो कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा गल्फ कंट्रीज में माना जाता है। इसके साथ ही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। ये ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमलों से अमेरिकी बेस और जहाजों की रक्षा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके साथ 3-4 साथी जहाज है हाल ही में मध्य पूर्व पहुंचे हैं। 5 से 10 अन्य वारशिप पहले से ही उस नाम पर मौजूद हैं। दर्जनों लड़ाकू विमान है, F-35, F-18, F-15E आदि हैं। कुल मिलाकर के मिडल ईस्ट में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से ही हैं। टोमाहाक क्रूज मिसाइल है, एयर डिफेंस है और सपोर्ट जहाज भी वहां पर मौजूद हैं। यह ताकत ईरान पर हमला करने, डिफेंस करने या फिर सिर्फ डराने के लिए काफी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने बड़ी ताकत भेजी है, शायद इस्तेमाल ना करना पड़े लेकिन तैयारी पूरी है। यानी कि अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि ईरान के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो युद्ध करें या फिर वो डील करे, यानी कि उन्होंने तीसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हजारों लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर क्रैकडाउन जारी रहा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला भी किया था। अब फिर तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पर दबाव बने, वहां पर सत्ता बदले। साथियों, इसके साथ ही ईरान ने जवाबी हमले की धमकी भी दी है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है जैसे कि हुती, हिजबुल्लाह, अमेरिका बेस जहाज या फिर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है जिससे दुनिया में तेल की कीमतें आसमान भी छू सकती है। अभी अमेरिका डराने के लिए ताकत जुटा रहा है लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक भी हो चुकी है। यानी कि आपने देखा भी जाड़ा जो बेड़ा है युद्धपोत का ही बेड़ा है जिसको यूएसएस अब्राहम लिंकन है। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे जहाज भी चलते हैं, यानी कि इसकी जो रखवाली के लिए छोटे छोटे जहाज भी चलते हुए आ रहे हैं। यानी कि जो मिडल ईस्ट है वहां पर ये मौजूद हो चुका है, वहां पर ये पहुंच चुका है। यानी कि सिर्फ केवल एक ही इशारे पर ये ईरान के अंदर हमला करना भी शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि
अमेरिकन नेवी का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सोमवार को ही अमेरिका सेंट्रल कमांड के इलाके में पहुंच चुका है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में इंडो पैसिफिक में चल रहे ऑपरेशन से हटकर इन युद्धपोतों को भेजा गया है। इससे अटकलें तेज हो चुकी है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर हवाई हमलों का आदेश भी दे सकते हैं। इसके साथ ही परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 ने 19 जनवरी में मलक्का जल डमरू मध्य पार किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि विमान वाहक पोत और इसका स्ट्राइक ग्रुप मिडल ईस्ट में क्षेत्रीय सुरक्षा और इस स्थिरता को बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। यानी कि आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी हो सकता है। साथ ही इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जहाजों को सिर्फ एहतियात तौर पर भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है, हो सकता है कि हमें उसका इस्तेमाल न करना पड़े। इस बयान से संकेत मिला कि शक्ति प्रदर्शन और हमलों की अनिश्चितता दोनों ही दबाव की रणनीति का हिस्सा हो चुकी है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी, उनकी हत्या की, तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल कार्रवाई से पीछे हटते हुए कहा कि ईरान ने 800 से अधिक बंदियों की प्रस्तावित फांसी को रोक दिया है। हालांकि तेहरान ने इस दावे को पूरी तरह से झूठ बताया है। साथियों, लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब पेंटागन इस इलाके में अन्य सैन्य संसाधन भेज रहा है। इसमें लड़ाकू विमान हो, सैन्य मालवाहक उड़ानें हो, इससे ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य मौजूदगी भी बढ़ चुकी है। यदि ट्रंप तेहरान पर दबाव बढ़ाने का फैसला करते हैं तो इस विमान वाहक पोत की मौजूदगी वानसी गठन को कई अन्य सैन्य विकल्प भी देती है। इधर ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान की तरफ से भी कह दिया कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान इसका भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि आखिरकार में अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है क्या। यह अमेरिका नौसेना का पूरा युद्ध का समूह है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्य होता है। यह ग्रुप कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 CSG-3 का हिस्सा है, जिसमें कैरियर एयर विंग 9 CVW-9 है, एम्बार्क हैं। ग्रुप का फ्लैगशिप अब्राहम लिंकन है। इसमें डेस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 21 की जहाज भी शामिल है। इस ग्रुप में कितने जहाज हैं? इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर 1 USS अब्राहम लिंकन है। यह न्यूक्लियर पावर्ड है। 1 लाख टन से अधिक ज्यादा का इसका वजन है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध पोतों में से एक इसको माना जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी इसमें शामिल है, 3 से 4, जैसे कि यूएसएस मिकल मर्फी, यूएसएस स्पाउंस, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये एयर डिफेंस एंटी सबमरीन और लैंड अटैक के लिए है। इसके साथ साथ ही कभी कभी एक टिकोंडेरेगा, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से डिस्ट्रॉयर्स ही शामिल है। इसके साथ साथ इसमें एक परमाणु युद्ध करने के लिए भी यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। अगर ईरान के ऊपर परमाणु युद्ध भी करना पड़े तो उसके भी इसके अंदर सिस्टम से मौजूद हैं। यानी कि यहीं से ही अमेरिका ईरान के अंदर परमाणु बम भी गिरा सकता है। साथ ही आपको क्या लगता है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो इसमें युद्ध में किसका फायदा होने वाला, किसका नुकसान होने वाला है? क्या ईरान अमेरिका की डील को एक्सेप्ट कर सकता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।